This call is now being recorded. तो बच्चों हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का ये आपका रिवीजन सेशन होगा, ठीक है। और आज की क्लास में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, आपको उसके आंसर करने हैं। देखो जेई में इसका वेटेज क्या रहता है, जेई में आपका एक क्वेश्चन आता है, नीट में भी वही रहता है, किसी साल एक तो दो, ठीक है। इस चैप्टर का वेटेज आपका जेई में एक रहता है। अब तो जेई में आपके 25 क्वेश्चन ही आएंगे, 30 नहीं आएंगे। जैसे पता है ना, पहले 30 आते थे, जिसमें आपको 25 ही अटेम्प्ट करने थे। अब 25 आएंगे और उसमें 25 में 25 आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है तभी भी अटेम्प्ट कर देना, निगेटिव मार्किंग होता है, ठीक है। तो अगर एक क्वेश्चन आ रहा है तो ये 3.3% अब वेटेज नहीं रहा, अब वेटेज रह गया एक क्वेश्चन में, मतलब 4%, ठीक है। यस सर। चलो ये आपका पहला क्वेश्चन है। और हाँ, जो तुम्हारा इंटीजर टाइप क्वेश्चन है उसमें निगेटिव मार्किंग है, मालूम है ना आपको। जेई में जो 5 क्वेश्चन इंटीजर टाइप आएंगे उसमें निगेटिव मार्किंग होंगे, तो थोड़ा सोच समझ के आंसर करना, ऐसे नहीं कि कुछ भी आंसर करती है। और ज्यादा टाइम है भी नहीं तुम्हारे पेपर में। अब बताओ भाई क्या आंसर होगा। सर पोल नहीं बनाया आपने। क्या नहीं बनाया है? पोल सर। अरे पोल में ऐसे नहीं करो, मैसेज कर दो, मैसेज। सर आपने ही तो बोला था अच्छा पोल में नहीं पोल बोला, करा। चलो मैसेज में कर दो। देखो पोल में पता नहीं चलता है ना नेम तुम्हारा, कौन आंसर कर रहा है। इसको लिए सब क्लास के एंड होने के बाद जाके रिपोर्ट देखना पड़ता है। और देखो 26 जो है ना, इसका तुम आंसर ऐसे करोगे। 26 अगर आपका आंसर ए है तो लिखोगे 26 ए, अगर बी है तो आप लिखोगे 26 बी, ठीक है। आप पूरा लिखना है। तो तुम आंसर कर रहे हो सी, आंसर कर रहे हो सी, 26 का सी बोल रहे हो। इन द फॉलोइंग रिएक्शन ब्रोमीन, इन द ब्रोमीन का रिएक्शन हो रहा है लाइट के पेजेस पे। अच्छा ये बताओ ये रिएक्शन का नेम क्या है? ब्रोमिनेशन बोलते हैं सर। ब्रोमिनेशन। अगर हेलोजन है तो हेलोजिनेशन, तो ये फ्री ब्रोमिनेशन। रेडिकल। तो ब्रोमिनेशन रिएक्शन तुम्हें पता होना चाहिए, इससे बनता है इंटरमीडिएट और फ्री रेडिकल। अरे पढ़े हो ना भाई। यस सर पढ़ा था। इंटरमीडिएट में बनेगा फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल कौन सा स्टेबल ज्यादा होता है? तो 3 डिग्री फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, देन 2 डिग्री, देन देन 1 डिग्री। सेकंड होता है, देन फर्स्ट होता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? 3 डिग्री। तो प्रोडक्ट कौन बनेगा जल्दी? 3 डिग्री। तो 3 डिग्री का है, देखो ये 3 डिग्री है ना, तो आंसर यही होगा ना, 3 यस सर। डिग्री वाला आंसर होगा, ठीक है। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका सी। सबसे पहले किया था आंसर कोमल ने, कोमल के सही थे, देन आयुष, अंजलि, कैलाश, जैस्मीन और सारे बच्चे आंसर करना यार, ठीक है। और इस सेशन का मतलब एक यूजफुल सेशन है आपके लिए। और ध्यान रखना ये तुम्हारा ऑर्गेनिक क्लास 12 के ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर है। अगर यह स्ट्रॉन्ग रहेगा तो बाकी चैप्टर आसान पड़ेंगे तुम्हारे। पहला चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक आपका स्ट्रॉन्ग है, आगे के चैप्टर में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो 27 बताओ यार। करटोलवीन का रिएक्शन करा रहे हो Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, और ये बन रहा है X बन रहा है। एंड उसी टोलवीन का रिएक्शन करा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी कि हेलोजिनेशन की शायद बात कर रहा है, तो Y बन रहा है। और ये पूछ रहा है X और Y बता दो। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन देखो मैं लिख दे रहा हूँ, कह रहा है भाई ये टोलवीन है, इस टोलवीन का रिएक्शन करा रहे हो किसके साथ? Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 के साथ। तो जो प्रोडक्ट बन रहा है उसे बोल रहा है एक्स, एक्स बन रहा है। और फिर से टोलवीन है, फिर से टोलवीन है, फिर टोलवीन बोलते हैं, फिर से टोलवीन है, इसका रिएक्शन करा रहे हो Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H म्यू।
हेलोजिनेशन वाला। तो प्रोडक्ट बन रहा है वाई, और आपसे बोल रहा है कि बताओ एक्स क्या है वाई क्या है। चलो ये रहा ऑप्शन भी है। क्वेश्चन अब देखो ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन जो था लिखा हुआ मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब बता दो एक्स क्या होगा वाई क्या होगा। आंसर क्या करना है, 26 7 है ना, तो आपको लिखना है 27A या 27B या सी या डी, लेकिन 27 लिखना इसके बाद। तो 27 ऑप्शन डी आएगा सर। पहले वाले में तो ऑर्थो और पैरा पे लग जाएगा क्लोरीन। चलो देखते हैं क्या आएगा। चलो कैलाश का तो कहना है डी, जैस्मिन का डी, कोमल का डी, सर डी। क्रिश डी। ओके हाँ भाई देखो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो एक तरह से फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन होगा, ये पढ़े हो। और फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन होगा और ये प्रोडक्ट बनेगा, पैरा पे जुड़ेगा। मतलब क्लोरीन आपका कहाँ पे जुड़ेगा, मेजर प्रोडक्ट में, पैरा पे। जुड़ने को ऑर्थो में भी जुड़ सकता है, लेकिन ऑर्थो मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा, वो माइनर प्रोडक्ट होगा। और यहाँ पे तो हेलोजिनेशन हो रहा है, और हेलोजिनेशन हो रहा है, कंप्लीट हेलोजिनेशन होगा, यानी कि सारा हाइड्रोजन गायब, और सभी हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, यस सर। तो आंसर हो जाएगा आपका 27 का आंसर होगा डी। 27 का आंसर क्या होगा, ऑर्थो एंड पारा। देखो इसी इसी बोलोगे ना, ऑर्थो ही बन सकता है एंड पारा भी बनेगा, पारा माइनर होगा, सॉरी पारा मेजर है और माइनर प्रोडक्ट क्या बनेगा ये। ऑर्थो माइनर बन जाएगा रिपल्शन की वजह से। ऑर्थो एंड पारा क्लोरोटोलुइन भी बनेगा। और वाई क्या है, ट्राई क्लोरोमिथाइल बेंजीन। वाई क्या होगा, ट्राई क्लोरोमिथाइल बेंजीन वाई हो जाएगा। तो 27 का आंसर आपका डी था। ठीक है भाई, यस सर। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो होगा आपका 28। सबसे पहले इसका आंसर ये इजी क्वेश्चन है यार, ये बहुत क्वेश्चन है। कह रहा है कंपाउंड आपको दे रखा है, ये ठीक है, कौन कंपाउंड दे रखा है, CH3Cl, CH3Br, CH3I, CH3F, और आपसे पूछ रहा है किसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा, किसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा सर ये होगा। ऑप्शन। ये ऑप्शन तुम बोल रहे हो, ऑप्शन ए आ जाएगा सर। ठीक से देखो और फिर आंसर करना, ऐसे नहीं कि बस एक ने बोला ए तो बाकी सब के भी ए बोलो। तो कैलाश का ए कहना है, कोमल का ए, आयुष ए। देखो बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा है, तुम्हें पता होना चाहिए कि ऊपर से नीचे जाते हैं, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सबसे बड़ा साइज किसका होता है, आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है। सबसे छोटा साइज किसका होता है, फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है। तो भाई जिसका साइज बड़ा होगा उसी का बॉन्ड लेंथ ज्यादा बड़ा होगा ना। यस अगर सर। मान लो इसका हम जोड़ रहे हैं क्या, CH3 है, यहाँ भी CH3 है, तो CH3 तो दोनों में कॉमन है, लेकिन यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ पे आयोडीन है। अब आयोडीन का साइज बड़ा है, तो बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा आयोडीन वाले के साथ। तो आंसर क्या होगा 28 का, यस आयोडीन वाले के साथ। फिर ब्रोमीन, तब क्लोरीन, तब फ्लोरीन, यस सही बोल रहे थे। 28 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 28 का क्या होगा, ए। यस सर। तो इस कैलाश, कोमल, आयुष, अंजलि। अब आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 बताओ भाई। Identify the rate of reaction of a given compound in E2। E2 में रिएक्शन किसमें सबसे फास्ट होगा। ऑप्शन ए आएगा सर। देखते हैं।
ये बोल रहा हूँ। तो क्या कर रहा है तुम? आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ गिवन कंपाउंड इन E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन में सबसे मतलब क्या हो रहा है रेट, सबसे फास्ट रिएक्शन किस में होगा? तो सबसे फास्ट रिएक्शन उन्हीं का होगा जिसका लिविंग ग्रुप अच्छा हो। यदि मतलब रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लिविंग ग्रुप के। LG कौन? जिसका लिविंग ग्रुप अच्छा वो उसका रेट फास्ट। देखो आई यहाँ से आई अगर बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा? आई माइनस। Br बाहर यहाँ से निकलेगा बनेगा Br माइनस। क्लोरीन बाहर निकलेगा बनेगा Cl माइनस। क्लोरीन बाहर बने निकलेगा बनेगा क्लोरीन माइनस। अब कौन सा माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल है? आई माइनस, क्योंकि साइज बड़ा है ना। आई माइनस आयोडीन का साइज बड़ा है तो माइनस स्टेबल है। फिर ब्रोमीन माइनस, देन क्लोरीन माइनस, देन फ्लोरीन। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? आयोडीन माइनस। तो E2 रिएक्शन सबसे फास्ट किस में होगा? आयोडीन वाले में, यानी कि A का सबसे ज्यादा, देन B का, देन C का, देन D का। तो थर्ड ये क्या होगा? E। ठीक है, तो तुम सही बता रहे थे, बट सबसे पहले किसका आंसर था अभी देखते हैं। 30 का आंसर सबसे पहले था ए था आयुष का, बहुत बढ़िया। देन क्रिश, कशिश, अंजलि, आयुष, कोमल। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 32 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज इनर्ट टुवर्ड E2। मतलब कह रहा है कि भाई E2 किस में नहीं होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ भाई E2 रिएक्शन किस में नहीं होगा, तो बताओ किस में नहीं होगा E2। किसमें E2 रिएक्शन नहीं होगा? 32 का आंसर होता है। देखो E2 रिएक्शन पता है ना क्या होता है? यस सर। क्या होता है? क्या पता है तो क्या होता है ये भी तो बता दो। अल्फा एच होने चाहिए सर होने के लिए, वो सी में अल्फा एच ही नहीं है। अभी देखते हैं। देखो E2 रिएक्शन क्या होता है इधर समझ लेना। जैसे मान लो ये CH3 है, ये CH2 है, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे X है। E2 रिएक्शन का मतलब होता है कोई न्यूक्लियोफाइल, कोई बेस, ये अल्फा, ये बीटा, ठीक है। तो बीटा पे जो हाइड्रोजन है इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा और X बाहर निकलेगा और प्रोडक्ट बनता है क्या? CH3 CH डबल बॉन्ड, ठीक है। ये आपका E2 रिएक्शन। अब बताओ ये न्यूक्लियोफाइल या फिर हम जो बेस बोलेंगे, ये बेस कहाँ पे अटैक किया? बीटा के हाइड्रोजन पे। याद रखना है ऐसा, ये कंपल्सरी है। बीटा के हाइड्रोजन पे E2, ये क्या हो रहा है? ये E2 हो रहा है, एक स्टेप में होता है। तो बीटा के हाइड्रोजन पे कौन अटैक किया? न्यूक्लियोफाइल। अब बताओ अगर बीटा पे हाइड्रोजन ही ना हो तो क्या E2 होगा? नो सर। नहीं, अरे भाई हाइड्रोजन होगा तब तो अटैक होगा। अब हाइड्रोजन ही नहीं होगा तो कहाँ से E2 होगा? कुछ नहीं होगा। तो हाइड्रोजन ही नहीं होगा तो अटैक अटैक किस पे करेगा? अटैक नहीं होगा तो प्रोडक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। तो इस क्वेश्चन में आपको यही देखना था कि बीटा हाइड्रोजन कहाँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा अगर क्या करा अभी तो इनर्ट, इनर्ट मतलब नॉट, कहाँ पे बीटा हाइड्रोजन नहीं है। देखो यहाँ पे ब्रोमीन है, ये अल्फा ये बीटा है भाई। यहाँ पे ब्रोमीन है, ये अल्फा ये बीटा, बीटा पे हाइड्रोजन है ना। यहाँ पे ये ब्रोमीन है, इसके ये अल्फा और ये बीटा, बीटा पे केवल कार्बन कार्बन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पे देखोगे तो देखो ये अल्फा ये बीटा हाइड्रोजन है। तो कहाँ बीटा पे हाइड्रोजन नहीं है? ऑप्शन सी में सी आएगा सर। यस सर। तो कौन रिएक्शन नहीं करेगा? सी ऑप्शन। कौन रिएक्शन नहीं करेगा? ऑप्शन सी, ठीक है। तो 32 का आंसर होगा आपका सी फॉर कैट। समझ में आया? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते नो हैं। सर।
तो 32 का आंसर सबसे पहले कैलाश ने किया था, सही था। हाँ बताओ। रिपीट कर दो सर क्वेश्चन। रिपीट करना है, अभी मैं कर देता हूँ। देखो E2 का मैकेनिज्म है, ये ध्यान रखना। E2 के लिए आपको क्या चाहिए, बीटा पे हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। जो हैलोजन से जो जुड़ा हुआ है इसको बोलेंगे अल्फा, तो बगल वाले को पड़ोसी को बोलेंगे बीटा। और बताओ बीटा पे हाइड्रोजन है, हाँ भाई है। तो इसको मैं काम करते हैं ना, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। CH3 को हम चाहे तो ऐसे लिख देते हैं, क्या CH2 और H। मेरा मन कैसे भी लिखें। अब यहाँ पे कोई बेस लेंगे, कोई न्यूक्लियोफाइल लेंगे, ठीक है, कोई न्यूक्लियोफाइल या बेस लेंगे। ये बेस क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस बीटा के हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, यानी कि इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ बुलाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे क्या ले लो, OH माइनस, अल्कोहलिक OH माइनस। क्या ले लिए, अल्कोहलिक KOH यानी कि OH माइनस। ये OH माइनस अपना H को बुलाएगा अपने पास, जिससे ये क्या बन जाएगा, वाटर। वाटर बन जाएगा ना। तो H को बुलाएगा तो H जाएगा, ठीक है। तो कैसे जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन डबल बॉन्ड आने से कार्बन के पास 5 बॉन्ड आ जाएगा। इसलिए इस कार्बन का के लिए कंपल्सरी हो जाएगा कि हेलोजन को भगा दे। हेलोजन बाहर भागा, क्या बनेगा प्रोडक्ट, दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो चलो प्रोडक्ट नहीं पूछा था इस क्वेश्चन में, पूछ रहा था कि कौन सा E2 नहीं करेगा। ये क्या हो रहा है, ये E2 हो रहा है। तो E2 होने के लिए बीटा पे हाइड्रोजन होना जरूरी है। अगर बीटा पे हाइड्रोजन नहीं होगा तो E2 नहीं होगा, ठीक है। Yes, sir. अच्छा तो आपका आंसर हो गया 30 का, नहीं 30 नहीं ना था, ये 32 का आंसर हो गया। CC में बीटा हाइड्रोजन नहीं था, इसलिए चलो भाई। तो ये हो गया 32 का सबसे पहले आंसर किया था कैलाश ने, करेक्ट। देन वरुण, हाँ भाई सही था वरुण आपका, अंजलि के सही थे। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्लास में इंटरेक्ट करो यार, डाउट हो रहा है पूछो, आंसर करो। तुम्हारा मैं नाम भी ले रहा हूँ हर क्वेश्चन के बाद। ये रिकॉर्डिंग फिर यूट्यूब पे अपलोड भी होता है, अपना नाम यूट्यूब पे सुन सकते हो, अपने दोस्तों को सुना सकते हो। देखो मैं बोल रहा था 10-20 साल बाद अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी सुना सकते हो कि देखो भाई तुम नहीं पढ़ रहे हो, मैं पढ़ता था क्लास में, मेरे आंसर सबसे पहले आते थे। कि एक बार रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे गया वो हमेशा रहेगा ऑलवेज। तो 20 साल बाद 30 साल बाद भी सुना सकते हो, तो ये बेनिफिट है। एंड ऑब्वियसली बात है, क्लास में इंटरेक्ट करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ऐसे ऑन करके छोड़ के जाके सो गए तो फिर कुछ नहीं समझ में आएगा, घंटा समझ में आएगा। इंटरेक्ट करो। जैसे बहुत बच्चे देखो चैट में भी कर रहे हैं। लावण्या, लावण्या आप क्लास 11th में मेरे से पढ़े हो क्या? नो सर, मैंने डायरेक्ट 12th से किया है स्टार्ट। 12th से, चल नहीं 11th में एक लावण्या करके थी क्लास में। अरे अवन खान, बड़े लेट से ज्वाइन कर रहे हो भाई। अवन तो पढ़ाएगा 11th में। हेलो सर। हेलो भाई, कहाँ थे भाई, बहुत लेट से ज्वाइन कर रहे हो? हाँ सर वो थोड़ा काम था। थोड़ा काम था या तुम्हें पता चल गया था रात सर आ रहे हैं इसलिए निकल लो? हाँ? नहीं सर, नहीं पता चला था मुझे, अभी देगा आपको। अच्छा, अभी देखो, अभी कैसे है देखते सर आप? हैं। बढ़िया भाई, तुम्हारा कैसे चल रहा है पढ़ाई वढ़ाई? पढ़ाई सर थोड़ा चलते चलते आगे चली गई मेरे से। पढ़ाई चलते चलते आगे चल गई, ये क्या था? कहने का मतलब पढ़ाई नहीं हो रही। अच्छा पढ़ाई नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही भाई? मतलब मैं थोड़ा पीछे रह गया, वो आगे चली गई पढ़ाई। अच्छा पढ़ाई वो आगे आगे चल गई, बढ़ता है वो। पीछे से रह गए, क्यों, ऐसा क्यों हो गया? सर आपने पढ़ाना बंद कर दिया था, क्या करें फिर? अरे मैंने कहाँ पढ़ाना बन गया, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ भाई। हमारे बैच को नहीं पढ़ा रहे ना आपको। तो कोई भी टीचर पढ़ाते हैं ना, उससे क्या है, अब तो एक जैसे ही पढ़ाते हैं। जो पढ़ाते हैं अब टीचर मतलब चेंज होगा बच्चे तो तो आपकी यादों में बैठे हैं यहाँ पे। हाँ क्या? बच्चे आपकी यादों में बैठे हैं यहाँ से। अरे यहाँ बच्चे पे याद में नहीं बैठे हैं, बच्चे मक्खन लगाने में जानते हैं कैसे मक्खन लगाते हैं।
आपसे आप ही पढ़ाएंगे सर? समझेगा क्या लास्ट। नहीं नहीं, बस आज पर मैं पासिंग शावर हूँ। मतलब आज छुट्टी पे है ट्यूशन, तो इसलिए मैं आज दे रहा हूँ। ठीक है। ओके सर। एक क्लास तो मैं ले रहा हूँ, उसमें तो तुम लेट ज्वाइन कर रहे हो। अच्छा, अगली बार लोगे तो सर पक्का जल्दी। अगली बार अब फिर से कभी छुट्टी पे रहेंगे ट्यूशन तब लेंगे। ऐसे ट्यूशन लंबा छुट्टी लेने वाले हैं, तो मे बी मैं लूँ तुम्हारा क्लास। अब ट्यूशन की शादी होने वाली है ना, मालूम है? Yes, sir. सर आपकी कौन सी क्या नहीं होने वाली है? ट्यूशन की नवंबर में शादी होने वाली है, मेरा तो अभी बहुत टाइम है। सर 2 ही महीने हैं, नवंबर क्या, जनवरी फरवरी, फरवरी में आपकी है। अरे ठीक है, अब चिल्ला चिल्ला को सबको बता दो। इधर देखो 33 देखो, ट्यूशन की नवंबर में होने वाली है, बहुत रिसेंटली होने वाली है, तो टाइम पे मैं क्लास करूंगा। इधर देखो, इसका आंसर बताओ यार 33 का, बताओ भाई। ऑप्शन डी आएगा सर, 3 वाले ऑप्शन में वो सर डी बता दिया है। कॉन्जुगेशन हो रहा है ना, तो इनऑर्गेनिक की सबसे रिवीजन कब करेंगे? जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद करेंगे। पहले ही बता दिए तुम्हारा 15 नवंबर को सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, तो उसके बाद रिवीजन की अच्छी बात कर रहे हैं। तो 33 का सबसे पहले आंसर किया है, डी कर रहे हो यार। सबसे पहले किसने किया है? वरुण। ओके, वरुण चौहान। देन कैलाश, आयुष, किश, कोमल, लावण्या, कशिश, अंजलि। ये सही बोला भाई बच्चे ने। सर चलते जल्दी पढ़ाई आगे चली गई। सही है भाई, नया नया लाइन सुनने को मिला। पढ़ाई आगे चली गई, चल वो भी चलते चलते। सर बच्चे राइटर बनेंगे, वही तो, समझ नहीं रही। सर जल्दी जल्दी अंदाज पढ़ाई अपना आगे चली गई। तो देखो, द इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्लास में लेट से आओगे तो पढ़ाई आगे चली ही जाएगी। अब तुम कितना हाफ एन आवर लेट से ज्वाइन कर रहे हो, तो चलते चलते नहीं, पढ़ाई दौड़ते दौड़ते आगे चलती है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा सिलेबस कब कंप्लीट हो जाएगा। तो द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ क्या है फॉलोइंग SN1 कर रहे हैं यार। SN1 में क्या होता है? सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी 3 डिग्री का, 3 डिग्री देन 2 सेकंड डिग्री, देन 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो सबसे ज्यादा कौन सा अल्काइल हैलाइड रिएक्टिव है? 3 डिग्री वाला। 3 डिग्री वाला अल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो देखो भाई 3 डिग्री यहाँ पे कहाँ पे रहा? ये 3 डिग्री है ना, तो ये 2 डिग्री है। देख लो ना, एक हाइड्रोजन है, दो कार्बन। ये कौन सा किया भाई? ये तो 1 डिग्री है, ये तो बकवास है। ये सही है। देखो भाई, इसका मैं स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करूं, थर्ड वाला का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर किया जाए तो देखना तो क्या होगा। कह रहा है पारा पे CH3O है, पहले C6H4 है, इसको ड्रॉ कर दो। ये रहा C6H4, एंड फिर ये है CH2Cl, और पारा पे क्या है? OCH। अब बताओ, अगर SN1 कराओगे, क्लोरीन बाहर निकलेगा, यहाँ पे प्लस आएगा कि नहीं? और Yes, वह sir. प्लस रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, वह प्लस रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। और तुम्हें पता है, बताओ रेजोनेंस पावरफुल या अल्फा हाइड्रोजन बॉन्ड? सबसे ज्यादा पावरफुल होता है कॉन्जुगेशन। सबसे ज्यादा पावरफुल रेजोनेंस, यानी कि रेजोनेंस पावरफुल होता है एज कंपेयर टू हाइपर कंजुगेशन। अब पढ़े भी होगे, AE ऑर्डर होता है AERHI। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी के मामले में देखना एरोमेटिक, एरोमेटिक है तो सबसे ज्यादा स्टेबल, देन इक्विवेलेंट रेजोनेंस, देन रेजोनेंस, तब आता है हाइपर कंजुगेशन, और सब बाद में आता है बच्चा इफेक्ट, जिसको बोलते हैं इंडक्टिव। आई इफेक्ट सबसे लेस पावरफुल होता है। तो एरोमेटिक ज्यादा पावरफुल है, और थर्ड वाले में क्या बन रहा है? एरोमेटिक बन रहा है। ठीक है, तो एरोमेटिक वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव, सबसे फास्ट एक्शन करेगा ना एरोमेटिक वाला SN1, यानी कि थर्ड सबसे ज्यादा। देन तुम्हारा ये 2 डिग्री हाइलाइट है, और ये तो 1 डिग्री, 2 डिग्री ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू 1 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा? 213। सबसे ज्यादा 2, अरे नहीं वो तो कम है ना, हाँ, सबसे कम 2, क्योंकि 2 वाला क्या है? प्राइमरी है, 1 डिग्री हाइलाइट है, देन 1, देन थर्ड। तो 33 का आंसर हो जाएगा बच्चों क्या? डी। डी फॉर क्या होगा? फोटो
ढोलकपुर सर, यस। ढोलक। अच्छा, दीपक। अब आते हैं 34 के। तो 33 का आंसर सबसे पहले किसने किया था भाई? जो सही किया था वरुण। यस, वरुण का था। कैलाश, आयुष, कृष, कोमल, लवन। अब आते हैं 34 का तुम बी बोल रहे हो। बी बोलता इंस्टीट्यूशन। 34 का आप बी बोल रहे हो, बताओ भाई। कह रहा है एक SN2 रिएक्शन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड का एक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा SN2 में? अच्छा, SN2 में एक्टिविटी का क्या ऑर्डर रहता है? प्राइमरी सेकेंडरी टेस्ट। प्राइमरी सेकेंडरी सबसे टर्शियरी। ज्यादा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड एक्टिव होगा, देन 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, देन 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो देख लो भाई, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, या फिर इन शॉर्ट कर सकते हो जहां भीड़ कम हो। SN2 होता क्या है? SN2 यही होता है ना, ये RX है और ये न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और RX बाहर निकल जाता है। प्रोडक्ट क्या बनता है? R न्यूक्लियोफाइल। भीड़ कम रहेगा तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने आसान ही रहेगा, भीड़ ज्यादा होगा तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में दिक्कत होगा। यानी कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड रिएक्टिविटी ज्यादा शो करेगा एज कम्पेयर टू 2 और 3 का सबसे कम। तो आंसर बताओ कहाँ भीड़ सबसे कम है? ये देखो ऑप्शन यहाँ पे 34 में देखो, ये देखो यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे एक इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे एक मिथाइल क्या जुड़ा हुआ है यार? तो देखो CH है, CH में CH जुड़ा हुआ है और यहीं पे 2 मिथाइल है। भीड़ बढ़िया है ना? और यहाँ पे तो 3 मिथाइल ग्रुप है, सबसे ज्यादा भीड़ है। सबसे ज्यादा भीड़ मतलब 3 मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे 2। ये कैसा हैलाइड था? ये 2 डिग्री था। ये कैसा है? ये 3 डिग्री हैलाइड है। ये 1 डिग्री है। ये तो कुछ बस। तो आंसर क्या हो गया? भीड़ सबसे कम के भीड़ के हिसाब से देखोगे आंसर बी होगा। तो तुम क्या बोल रहे थे? तुम बी ही बोल रहे थे। तो यस, कैलाश, अंजलि, वरुण, कृष, आयुष, कशिश के रॉन्ग थे, बाकी सभी के सही थे। कोमल, ऋषभ त्रिपाठी। नहीं, 3 तुम देख लो ना, 3C तुम बोल रहे हो ना। चलो ये तो सही है, 3 डिग्री है, बहुत बढ़िया। लेकिन इसका सबसे कम दे रहा है यार। हाँ तो 3 डिग्री कम होते हैं, सही बात है। ये 2 डिग्री है। अरे नहीं नहीं, ये देखो भीड़ यहाँ पे बड़ा सर ग्रुप है ना, स्टार्टिंग में छोटा। डिफरेंस आ रहा है ना, देख लो ये इथाइल उल्टा दे दिया। क्लोराइड और मिथाइल क्लोराइड है ना। इसको पहले होना चाहिए क्योंकि देख लो भीड़ कम है। CH3Cl को पहले होना चाहिए एज कम्पेयर टू CH3CH2Cl। ठीक, चलो भाई, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 पे। तो 34 का आंसर किया था सबसे पहले किसने? तो बताइए था सही जो था, कैलाश के सही थे, देन अंजलि, वरुण, कृष, आयुष, कशिश, कोमल, ऋषभ, पाटिल, जयश्री, लावण्या। अब 35 पे आ जाओ भाई। 35 का वरुण का कहना है डी। द सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड। आपको बनाना है एल्काइल फ्लोराइड, तो इस रिएक्शन का यूज करके एल्काइल फ्लोराइड बनाओगे। आपको क्या बनाना है? RF। आपको बनाना है RF, एल्काइल फ्लोराइड। और ये बोल रहा है कोई इस रिएक्शन का यूज करोगे तो RF बनेगा। तो RF बनाने के लिए हमने पढ़ा था एक, या आपने पढ़ा हुआ था स्वाट रिएक्शन। स्वाट रिएक्शन जो होता है वो फ्लोराइड देता है। क्या देता है? फ्लोराइड। और इसको तुम चाहो तो याद कर सकते हो, स्वाट का S और फ्लोराइड का F, यानी कि सेमीफाइनल। सेमीफाइनल ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो स्वाट रिएक्शन फ्लोराइड देता है। क्या होता है स्वाट रिएक्शन और क्या होता है फिंकलस्टीन रिएक्शन? देख लो, ये आपका एक फिंकलस्टीन रिएक्शन है, इसमें आपको देता है आयोडीन।
फिंकल स्टीन रिएक्शन में प्रोडक्ट आयोडीन बनता है। कैसे ध्यान रख सकते हो? तो बच्चों ये देखना, देखो ध्यान कैसे रखना है। फिंकल स्टीन में F के बाद I है, I फॉर आयोडीन। तो फिंकल स्टीन रिएक्शन में क्या बनेगा प्रोडक्ट? अल्काइल आयोडाइड, ठीक है, मिथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड। तो आयोडीन वाला प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा? आयोडीन, अल्काइल आयोडाइड। लेकिन वही स्वाट रिएक्शन में क्या लेना है? आप RX ही लोगे, लेकिन यहाँ पे सोडियम आयोडाइड लिए थे, यहाँ पे Ag फ्लोराइड लोगे। क्या लोगे? Ag फ्लोराइड। प्रोडक्ट क्या बनेगा? चूंकि फ्लोरीन वाले ले रखे हो तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? फ्लोरीन ही जुड़ेगा भाई, जो लोग वही जुड़ेगा ना, या फ्लोरीन जुड़ता है। और इस रिएक्शन को बोलते हैं स्वाट। तो ये ध्यान रख सकते हो, सेमीफाइनल स्वाट रिएक्शन में फ्लोराइड बनता है और फिंकल स्टीन में आयोडाइड बनता है। तो आंसर क्या हो गया भाई? स्वाट। तो 35 का डी। एक नेम रिएक्शन था। तो सबसे पहले 35 का आंसर क्या था? किसने सही किया था यार? वरुण ने सही किया था। दिन, कैलाश, कोमल, आयुष, जैस्मिन, कशिश, अंजलि, क्रिश, और सबके सही हुए। अब आओ 36। क्या होगा 36 में? बी। Identify the set of recent reaction condition X and Y in the following. कह रहा है X क्या होगा, Y क्या होगा, ठीक है। आपको क्या दे रखा है इधर देखते हैं। आपको बोल रहा है कि क्या है आपके पास CH3, CH2, CH2, Br। इसमें आपने कुछ X रखा और जो कुछ प्रोडक्ट P बना। प्रोडक्ट P नहीं, ये बोल रहा है प्रोडक्ट क्या बना, ये बोल रहा है Y बन रहा है। और आपको यही XY आपको बताना है। ये कह रहा है नहीं, ऐसे नहीं है। कह रहा है प्रोडक्ट P ही बना होगा, इस P में अगर Y ऐड करोगे तो आपका क्या बन जा रहा है? ये प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। X लिया, रिएक्टेंट में X ऐड किया तो प्रोडक्ट P बना। प्रोडक्ट P में आप Y रखोगे तो कुछ और प्रोडक्ट बना। तो ये पूछ रहे X क्या है, Y क्या है, आप बता दो X Y क्या है, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को ना ऑप्शन के थ्रू करते हैं, क्योंकि देखो बहुत सारे तरीका है। अब ऑप्शन के थ्रू ही तुम्हें समझ में आएगा। हमारा टारगेट क्या है? देखो हमारा टारगेट है यहाँ पे क्या है, प्रोपाइल ब्रोमाइड था, ठीक है, 3 कार्बन में ब्रोमीन था, इसको चेंज कर देना है। अभी भी 3 कार्बन ही है, लेकिन ब्रोमीन का पोजीशन चेंज कर देना है। तो कैसे चेंज करोगे? तो एक काम करते हैं ना, तुम बताओ, अगर इसको हम बना दे, कन्वर्ट कर दे डबल बॉन्ड में, और फिर ऐड कर दे HBr, मार्कनिकॉव के हिसाब से ये प्रोडक्ट बनेगा कि? यस सर। यानी कि पहले एल्कीन बना दो और फिर HBr ऐड। अब एल्कीन बनाने के लिए क्या करते हैं? एल्कीन बनाने के लिए सबसे आसान अल्कोहलिक KOH ले लो। एल्कीन बनाने के लिए अल्कोहलिक KOH ले लो, E2 करा देगा। ऑब्वियस बात है यहाँ पे E2 होगा, क्योंकि क्या है, भीड़ कम है। तो अल्कोहलिक KOH ले लो और एल्कीन बना दो, फिर HBr रख दो, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो देखो एक्वस KOH नहीं, एक्वस KOH नहीं चलेगा, एक्वस वाला नहीं चल सकता, क्योंकि वो एक्वस वाला हो जाएगी फिर उसमें। हाँ, एक्वस वाला क्या करेगा, SN1 SN2 SN1 कराएगा, ठीक है, SN1 या SN2 कराएगा, वो तुम्हारा
इलिमिनेशन नहीं कराएगा। एल्कोहलिक केओएच सही बात है, ये सही है। एक्वस केओएच नहीं, ये भी गलत है, तो सी भी गलत है। एल्कोहलिक केओएच ये भी सही बात है। सेकेंड स्टेप में कह रहा है कि वाई जो है एचबीआर, हाँ हमने भी एचबीआर ही लिया था, और यहाँ पे कह रहा है वाई को ले लो ब्रोमीन। अरे Br2 लेंगे तो क्या होगा, Br2 लोगे तो 2 ब्रोमीन जुड़ेगा, एक ही ब्रोमीन जोड़ना था, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। क्या आंसर होगा 36 का बी होगा। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो 36 का बी सबसे पहले किसने किया था? वरुण ने, बहुत बढ़िया वरुण। देन अंजलि, कैलाश, जैस्मीन, आयुष, कोमल, चलो अब आते हैं 38 क्वेश्चन। ये देखो, ये क्वेश्चन ध्यान से दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। अब बताओ तुम, ये पहले क्वेश्चन ही देखो, ये क्या है? 4 मेंबर का रिंग है जिसमें तुम्हारा CH2Br जुड़ा हुआ और CH3OH जुड़ा हुआ और डेल्टा दे रखा है। अब ये देखो, यहां से यहां आने में बताओ, SN1 होगा, SN2 होगा, E1 होगा, E2 होगा, क्या होगा? क्या कराओगे? देखो यहाँ पे OCH3 है ना, सेकंड OCH3 टू में क्या रिएक्शन होगी सर। O पे माइनस होगा ना, O पे माइनस होगा, तो यहाँ से यहाँ पे आने पे SN2 होगा। देखो नहीं बोल रहा है, SN2 होगा। कैसे भाई? इस पे अटैक करा दो ना, ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा और OCH3 जुड़ गया। चलो ये SN2 है। और जहां डबल बॉन्ड हो रहा है यहाँ पे, वहां पे इसका मतलब इलिमिनेशन हो रहा होगा। डबल बॉन्ड का मतलब है इलिमिनेशन हो रहा होगा। तो यहां से फर्स्ट नंबर वाले पे आने के लिए बताओ क्या कराओगे? इवन रिएक्शन होगी सर। E1, क्योंकि रिंग का साइज बढ़ जा रहा है, पहले 4 था देन 5 हो गया, यानी कि रिंग का साइज बढ़ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, एक कार्बोकेटाइन बना होगा, फिर रीअरेंजमेंट यानी कि रिंग एक्सपेंशन हुआ होगा और डबल बॉन्ड होगा, यानी कि यहाँ पे E1 हो रहा है। ठीक है, 2 तो कुछ पता नहीं चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे 1 से 4 पे जाओगे, कैसे होगा? 1 से अगर 4 पे जाना हो, SN1 के थ्रू आ जाएगी। SN1 के थ्रू, हाँ SN1 के थ्रू आ सकता है, क्योंकि SN1 में तुम्हारा कार्बोकेटाइन बनेगा, SN1 में कार्बोकेटाइन बनेगा और फिर रीअरेंजमेंट कर यानी कि रिंग एक्सपेंशन करके प्रोडक्ट बन जाए। कार्बोकेटाइन बनाओ, रिंग एक्सपेंशन करो। चलो अब देखते हैं तुम्हारा सारा उत्तर। कह रहा है 1 इज द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय E1। हाँ E1 तो हमने भी लिखा था, तो ये तो बात सही है, सही बात है। क्या है? और लेकिन ये इनकरेक्ट पूछा, correct पूछा। फिर कह रहा है 4 इज द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय SN1। कह रहा है 4 जो है SN1 से मिलेगा। हाँ तुमने लिखवाया ना SN1 से मिलेगा, अरे बोलो, 4 SN1 से मिल रहा है ना। हाँ सर SN1 से मिलेगा। फिर कह रहा प्रोडक्ट 3 इज फॉर्म्ड बाय SN2। 3 SN2 से बनेगा। हाँ तुमने ही लिखवाया SN2 से बनेगा, ये भी SN2 सही। से तो 3 सही है, तो चौथा ऑब्वियस बात है रॉन्ग है। गलती होगा तो डी है। कह रहा है इन सॉल्वोलाइसिस रिएक्शन कार्बन, अरे सॉल्वोलाइसिस में कार्बन है नहीं, कार्बोकटायन बनता है। कार्बोकेटाइन क्या बनता है? मैकेनिज्म होता है। कार्बोकटायन बनता है, C+ बनता है ना कार्बोकटायन। ये रॉन्ग दे रहा है और ये रॉन्ग ही पूछ रहा था, तो आंसर क्या होगा? डी। तो किसी का सही था 38 का, सर किसी ने आंसर किया भी था। देख लो कमेंट में। हाँ भाई सही है यार, तुम्हारे तो सही थे यार, वरुण के भी सही थे। सर ये तो बिना ऑप्शन पढ़े ही देख लेते, डी देखते ही पता चल जाएगा। हाँ डी देखते ही पता चल रहा था, बिना ऑप्शन देखे भी कर सकते थे। ये तुम्हें पता ही चल रहा है डी क्या कर रहा है। सॉल्वोलाइसिस में कार्बन आयन बनता है, कार्बोकटायन बनता है। सॉल्वोलाइसिस में कार्बोकटायन बनता है, ये तो ऐसे ही हो जाता है। लेकिन फिर भी हमारा काम है चारों ऑप्शन को एक बार पढ़ ले, क्योंकि मेन तुम्हारा जेई का पेपर होगा या फिर जब नीट का पेपर होगा, तो पता नहीं कब कौन सा ऑप्शन आ जाए। चलो आ देखते हैं ये क्वेश्चन 39।
39। SN1 रिएक्शन क्या रहा है, सबसे फास्ट किसमें होगा? ऑप्शन भी आएगा सर, वो 3rd डिग्री में होता है ना। वरुण का सबसे पहले आंसर आया था, जो कि करेक्ट है। 39 का बी होगा। यस वरुण सही हो रहा है। कैलाश का भी सही है, अंजलि का सही है, क्रिश का सही है, आयुष, जैस्मिन, कशिश, कोमल, आयुष सही है। खैर विच ऑफ द फॉलोइंग सो SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट? तो सबसे फास्ट SN1 के लिए क्या चाहिए? टर्शियरी हो जाए भाई, Yes, sir. 3 डिग्री RX हो जाए। अरे ये तो SN1 देगा ही नहीं, देख रहे हो ना, डबल बॉन्ड पे Cl है, तो ये तो देगा ही नहीं। पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है उसमें। हाँ, ये डबल बॉन्ड पे अगर मान लो विनाइलिक ग्रुप हो या बेंजीन में अगर क्लोरीन जुड़ा हुआ तो ये SN1 नहीं देगा। ये SN2 तो भी नहीं देता, कोई भी नहीं देता ये। ये तुम्हारा 1 डिग्री है, SN2 भी नहीं देगा यार। 1 डिग्री अल्काइलेट है, SN1 स्लो। ये कौन सा अल्काइलेट है? 2 डिग्री है। सेकेंडरी है। और ये कैसा है? 3 डिग्री है। तो 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 39 का हो जाएगा। तो 39 का सबसे पहले आंसर था किसका? वरुण का। बहुत हो गया। देन कैलाश, अंजलि, क्रिश, आयुष, जैस्मीन, कशिश, कोमल, श्वेता। 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। फिर किसी को कुछ नहीं समझ आएगा तो पूछ लेगा यार, किसी को कोई डाउट हो, नहीं समझ आएगा तो पूछ लेगा। अवन कुछ आ रहा है समझ में, या पढ़ाई आगे निकलते जा रही है? सर आ रहा है थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा तो कोशिश करो थोड़ा ज्यादा समझने का, और नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लो यार, माइक को ऑन करके पूछ लो। आ रहा है सर। आ रहा है। और तुम्हारा वो फ्रेंड सर्कल का है? माधव, माधव से तो बात होता है मेरा। माधव से तो होता है सर बात। माधव B03 में है। क्या? B3 में है, मतलब B03 हाँ में वो ग्रुप। B03 में, यस B03 में। तुम 4 में आ गए, वो 3 में आ गया, क्यों ऐसा क्यों हो गया? सर पहले मतलब खाली इवनिंग में क्लास होती थी, अब मॉर्निंग शिफ्ट वाले जो बच्चे स्कूल गए उन्हें इवनिंग में हो रही थी, और फिर जो शाम को इवनिंग में स्कूल जाते उनकी रात में, तो अलग अलग कर दिया। ओके, तो उन लोगों का कब होता होगा क्लास? उन लोग का मतलब सर रात में क्लास होता है, शायद 7 बजे से स्टार्ट होती है। माधव का रात में होता है। हाँ, तो तुम्हारा भी तो रात में ही हो रहा है, ये कौन सा दिन है? अब होने लग गया ना सर, 5 बजे से भी तो होता था पहले, 5:15 से। पहले 5:15 होता है। जी। और किससे किससे बात? और किससे किससे बात होती है? चलो 40 का तुम बी बोल रहे हो, 40 का आप क्या बोल रहे हो? बी। तो यहाँ पे देखना, 40 का देखते कह रहा है एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये डीएफ एमएफ डाला है। ये क्या होता है? डीएफ क्या होता है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। ठीक है। Which of the following undergo complete inversion? अच्छा इन्वर्जन की बात कर रहा है। इन्वर्जन SN2 के की लिए क्या बात, होना चाहिए? SN1 या SN2? SN2 होना चाहिए, वाल्डन इन्वर्जन हो जाता है 100%। SN2 होना चाहिए। वैसे डीएमएफ में SN2 ही होता है, SN1 नहीं होता तो DMF से ही पता चल जाता है वैसे तो। है। वैसे दे ही रखा है। तो इन्वर्जन के लिए आपको SN2 कराना है। SN2 का क्या होता है? प्राइमरी का ज्यादा या सेकेंडरी या टर्शियरी? प्राइमरी का होता है, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। 1 2 3। चलो, अगर ये ऑप्शन ए जो है इसका मैं फोटो बनाऊं तो फोटो बनेगा कैसा? फोटो बनेगा कुछ ऐसा। ये वाला तो सर पहले ही आउट हो जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया ना इसमें। ये रहा। तो यहाँ पे तो SN2
SN1 नहीं हुआ, दोनों में से कुछ भी नहीं, SN1 SN2 कुछ नहीं। ब्रोमीन है ना, कहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जोड़ दो ना ब्रोमीन को। तो ए नहीं होगा। अगर बी का फोटो बनाए तो बी का फोटो कुछ ऐसा दिखेगा। बी कैसा होगा, C6H5 CH2। क्या यहाँ पे SN2 हो सकता है क्या? यहाँ पे SN2 हो सेकेंडरी सकता है। है ना? हाँ हाँ सेकेंडरी सर, है, हो सकता है। सेकेंडरी नहीं प्राइमरी है, 1 डिग्री है। ये प्राइमरी है सर, सी सेकेंडरी है वो बोला। हाँ तो यहाँ पे SN2 हो सकता है। अगर सी का फोटो बनाए तो सी में क्या है, सी का फोटो बनाओगे, ये पीएच है, ये CH है, CH से Br जुड़ा हुआ है, CH3 भी जुड़ा हुआ है। ठीक? तो ये तो तुम्हारा सेकेंडरी हो गया, लेकिन तुम्हें 1 डिग्री चाहिए था, प्राइमरी चाहिए था। और ये तो कुछ ऐसा ही सेम ही आ गया, इसमें पार्शियल डेवलपमेंट करेक्टर आ जाएगा। C6H5 C में जुड़ा हुआ है एक CH3, एक और CH3 और एक और C6H5, और इसी में जुड़ा हुआ है Br। यही था क्या, ये गलत बन गया। तो एक और C6H5 है ना, C6H5 C है, C पे CH3 जुड़ा हुआ है। अच्छा एक ही CH3 है ना, ओके बना दी। अच्छा और उसी में ब्रोमीन जुड़ा हुआ है क्या, देखो तो ठीक है ना। C6H5 कार्बन, फॉर्मूला गलत है सर ये, CH3। हाँ क्या हुआ, और फॉर्मूला गलत है, कार्बन के 4 बॉन्ड बन ही नहीं थे कैसे भी। कार्बन में 4 बॉन्ड नहीं बन सकता, इधर रुको, फॉर्मूला गलत नहीं। यहाँ पे ना एक काम करो, ये ब्रोमीन फॉर्मूले के हिसाब से, ये ब्रोमीन यहाँ नहीं, फॉर्मूले के हिसाब से आई थिंक ब्रोमीन यहाँ पे होगा। देखो तो अब सही हो गया क्या फॉर्मूला, Yes, sir. अब सही हो गया ना। Yes. देखो ये कार्बन पे क्या होगा, एक इस कार्बन पे एक पीएच ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक और पीएच जुड़ा हुआ, एक और ब्रोमीन जुड़ा हुआ, तो फॉर्मूला सही हो गया। तो फॉर्मूला सही हो गया तो क्या ये SN2 देगा क्या भाई, कहाँ से देगा, इतना भीड़ है, भीड़ कम चाहिए था, नहीं सर SN1 देगा ये SN2 नहीं देगा। तो सबसे आसानी से SN2 कौन दे रहा है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है। Yes, sir. क्या होगा ऑप्शन बी, SN2 के लिए भीड़ कम रखना है, ठीक है, आसानी से हो जाए। बाकी सब में देखो ये भीड़ है इधर भी। समझ में आया, किसी को कोई डाउट हो तो 40 में पूछ सकता है। 40 नंबर क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्टी थ्री पे क्या होगा, पिछला क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले किसका था, वरुण का था, देन कैलाश, कशिश, अंजलि, कोमल, लावण्या, जैस्मीन। चलो 43 का तुम्हारा सी कहना है। देखो ये C3H7I का मतलब समझे, C3H7 का I का मतलब होता है, C3H7I का मतलब क्या है, प्रोपाइल आयोडाइड हो जाएगा। यस CH3 ये रहा C3H7I, और इसमें डालोगे तुम अल्कोहलिक KOH। जैसे ही अल्कोहलिक दिखा तो बताओ रिएक्शन क्या होगा, SN1 SN2 E1 E2 क्या होगा, E2 रिएक्शन हो जाएगी। E2 रिएक्शन होगा। और E2 रिएक्शन होगा तो क्या होगा, ये OH माइनस इस बीटा वाले हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और ये I बाहर जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट बनेगा तुम्हारा, नहीं बनेगा ना।
और ये जो बना इसका नाम हो जाएगा एक्स, इसका नाम हो जाएगा एक्स। अब क्या पुट करेंगे, यहाँ पे डालना है एक्स में NBS, क्या है ये जो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है ना, इसमें आप डालोगे N ब्रोमोसक्सिनमाइड NBS, NBS H न्यू डाला है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है, NBS के साथ रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है, अलाइलिक पोजीशन पे हेलोजन हाँ, Br। एलाइलिक पोजीशन पे हेलोजन जुड़ेगा, यानी कि N ब्रोमोसक्सिनमाइड है, यानी कि ब्रोमो जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, ब्रोमीन। तो ये तुम्हारा एलाइलिक पोजीशन है, तो इसी पे क्या जुड़ेगा, NBS में याद रखना हमेशा एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन जुड़ता है, डबल बॉन्ड के ठीक बगल वाले कार्बन पे क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे डाला हुआ बताओ KCN यहाँ पे ऐड करोगे, अगले स्टेप में KCN लिखा हुआ था, तो K प्लस है CN माइनस है, CN Br को रिप्लेस कर सकता है कि नहीं, कर सकता है ना। तो आंसर में क्या होना चाहिए, जेड ही पूछ रहा था, तो जेड में क्या होना चाहिए, CN होना चाहिए, Br नहीं होना चाहिए, रिप्लेस होगा, ये तो Br दे रखा है, CN भी दे रखा है, ये तो ऐसे ही गलत। CN होना चाहिए, लेकिन डबल बॉन्ड भी तो था, डबल बॉन्ड थोड़ी कहीं जाएगा, डबल बॉन्ड तो है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए ये भी रॉन्ग। ये डबल बॉन्ड वाले पे ही क्या CN आएगा, क्या नहीं, डबल बॉन्ड अलग है, ब्रोमीन अलग है, CN क्या करेगा, ब्रोमीन से रिप्लेस हो रहा है ना, तो डबल बॉन्ड वाले पे नहीं आएगा, ठीक है, क्या ब्रोमीन हटा CN जुड़ा, और दोनों में ये, तो ये डबल बॉन्ड वाले पे CN नहीं आएगा। हाँ ये सही है, देखो डबल बॉन्ड, फिर गैप एक बॉन्ड का, फिर तुम्हारा CH देन CN, तो 43 क्या होगा, C होगा ना, तो 43 का बच्चों को क्या हो गया, 43 का हो गया आपका C ऑप्शन। अब आते हैं 44 को, SO2 रिएक्शन मैक्सिमम कब होगा, अरे सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, ऑप्शन पे आएगा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो भी होगा DMSO। हाँ पोलर प्रोटिक नहीं चाहिए, पोलर एप्रोटिक चाहिए, तो एप्रोटिक, हाँ पोलर एप्रोटिक। SN2 में कैसा सॉल्वेंट चाहिए, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, PAS चाहिए। तो पोलर एप्रोटिक कौन है, DMSO है, तो यस भाई DMSO से हो जाएगा, ठीक है। तो 44 का B होगा, अभी देखते हैं 43 एंड 44 का किसने सबसे पहले करेक्ट किया था। 43 का आंसर क्या था, C ऑप्शन, यस कैलाश सही थे, वरुण के सभी सही थे, आयुष, कोमल, क्रिश, लावण्या, अंजलि सबके सही थे। 44 की बात करोगे तो 44 तुम्हारा, तुम क्या कहना है, B, यस कैलाश के सही थे, वरुण, अंजलि, कोमल, कशिश, लावण्या सबके सही है। कोई बात नहीं, चलो आंसर आ रहा है ना, अच्छी बात है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आंसर आना चाहिए। फिर कह रहा है 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्शन, तुम्हारा डी कहना है, ऑप्शन डी आएगा, उसमें कॉन्जुगेशन हो रहा है ना। कह रहा है मोस्ट एक्टिव टुवर्ड SN1 कह रहा है, अरे ये देखो ये तो डबल बॉन्ड वाले पे ना, मैं देखो सबके स्ट्रक्चर बदल कर, ये क्या रहा, डबल बॉन्ड वाले पे ही क्लोरीन है, तो क्या ये SN1 SN2 देगा, क्या नहीं, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, डबल बॉन्ड वाले पे ही क्लोरीन है, नहीं ये भी नहीं, ये भी डबल बॉन्ड वाले पे क्लोरीन, ये भी नहीं होगा, बच गया, क्या होगा, जो बच गया वही आंसर होगा। याद देखो यहाँ डबल बॉन्ड वाले पे क्लोरीन नहीं है, डबल बॉन्ड इधर है, क्लोरीन बगल में, तो ये होगा SN1 SN2 कभी भी उसमें नहीं होगा जहां पे डबल बॉन्ड पे ही हेलोजन है, डबल बॉन्ड पे ही हेलोजन है तो वो रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो 45 का हो गया आपका डी, 45 में क्या हुआ, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। यस सर। चलो 48 देखो, 45 का आंसर किसका था, सही
सबसे पहले डी किया था वरुण ने, फिर कैलाश, जैस्मिन, कोमल, कशिश, अरे बाकी बच्चे भी आंसर दो यार, नहीं आ रहा है तो पूछो। सर टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन प्रोडक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कितने इसमें सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेंगे, कितने एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनेंगे। रिएक्टेंट क्या है, देखो ये रहा आपका रिएक्टेंट। ये क्वेश्चन है, कह रहा है कितने इसमें सब्स्टिट्यूशन होंगे, कितने एलिमिनेशन होंगे। बताओ सब्स्टिट्यूशन होगा तो क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है। एक इन्वर्जन, एक रिटेंशन। सब्स्टिट्यूशन के केस में दो प्रोडक्ट बनेगा, एक इन्वर्जन एक रिटेंशन। यानी कि एक तो तुम्हारा रिटेंशन बनेगा, यानी कि डैश पे क्लोरीन का तो डैश भी रहेगा, एक इन्वर्जन बनेगा, इट मींस ये डैश पे तो वेज पे क्लोरीन चला जाएगा, यही होगा ना। तो दो प्रोडक्ट तो तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन के साथ हो गया, सब्स्टिट्यूशन के कितने प्रोडक्ट बनेंगे, दो। और इलिमिनेशन करोगे तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, देखो एक ही बनेगा सर एलिमिनेशन। एक बनेगा, ध्यान से देखो भाई। या तो यहाँ पे सर दो बनेंगे तो इसका रीजन ही बता सकते क्या सर बारे में। बताओ इलिमिनेशन करोगे तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे। दो बनेंगे सर। दो बनेंगे ना। देखो ये अल्फा है, ये बीटा हाइड्रोजन है, ये बीटा हाइड्रोजन है। कितने तरह के बीटा हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं भाई, दो तरह के बीटा हाइड्रोजन है ना, दोनों अलग अलग है ना भाई, ये अलग हाइड्रोजन, ये अलग हाइड्रोजन, बिल्कुल अलग। तो प्रोडक्ट आपको क्या बन सकता है, चला समझो इधर। हाँ सर समझ गया वो तो। समझ गया ना, तुम ही बोल रहे थे एक बनेगा। ये क्लोरीन है, समझ- तुम्हारा क्या हो गया, ये क्लोरीन तो बाहर चला जाएगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा। सर वो मान लो मिथाइल की वजह से attack दोनों हुआ साइड तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। और अगर मान लो इस ब्लू वाले साइड से अटैक हुआ तो ब्लू वाले में क्या, कहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, इधर। तो कितने प्रोडक्ट बने एलिमिनेशन के साथ, दो। तो दो सब्स्टिट्यूशन के साथ, दो एलिमिनेशन के साथ, तो टोटल कितने प्रोडक्ट बने, साथ 4 फोर बने। कितने प्रोडक्ट बने, क्यों। तो 48 का आंसर हो जाएगा 4। अब आते हैं नेक्स्ट, अब दो ही क्वेश्चन है, टोटल 50 क्वेश्चन थे, 50 तक थे क्वेश्चन। अब दो क्वेश्चन है, एक 49 एंड देन 50। तो इसका देखो अटेम्प्ट करो, एंड क्लास खत्म ही होने वाली है। तो 48 का ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, जो कि तुम्हारे जेई में अब ये हो गया है ना कि नंबर में आंसर करना है, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होगा। जेई में अब अपडेट हुआ है ना कि 5 क्वेश्चन इंटीजर टाइप आएंगे जिसमें ऑप्शन नहीं होंगे। तो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। फोर्टी एट का तुम्हारे रॉन्ग थे वरुण। तो मैंने मेजर वाला देख लिया था, वो डबल बॉन्ड वाला। ओके चलो 49 है, क्या होगा, कह रहा है 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। चलो बनाते हैं, जो कह रहा है उसको बनाते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन हो गया, इसका रिएक्शन करा रहे हो NaNH2। NaNH2 क्या है, एक बेस है। अब ये बेस है तो बताओ, ये बेस अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और ब्रोमीन बाहर निकालेगा, बोलो भाई। अल्फा नहीं, बीटा हाइड्रोजन किस पे अटैक करेगा, बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और ब्रोमीन बाहर निकालेगा। यानी कि ये NH2 अगर माइनस यहाँ पे अटैक किया, हाइड्रोजन ऐसे ओपन होगा और ब्रोमीन बाहर निकलेगा, बोलो होगा ना। और यही NH2 अगर ऊपर वाले पे अटैक करता, ठीक है, तो ऊपर वाला का हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, इधर,
और ब्रोमीन यहाँ पे निकलेगा। यानी कि आपको 2 मोल चाहिए, 2 मोल लोगे तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH3। बोलो यही बनेगा ना? अगर NaNH2 2 मोल रहता तो ये प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन बोल रहा है ये प्रोडक्ट ये नहीं बन रहा, प्रोडक्ट क्या बना है? पेंटाइन। प्रोडक्ट आपका बन रहा है बच्चों, पेंटाइन बन रहा है। तो पेंटाइन में कितने कार्बन होते हैं? 5। कह रहा है प्रोडक्ट आपका 5 कार्बन वाला बनेगा। चलो ये कह रहा है प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। पेंटाइन कैसा पेंटाइन बन रहा है? ये नहीं दे रहा, पेंट 2I ये नहीं बनेगा, नहीं मिल सकते है, लेकिन वहां पे 2 मेंशन करना होगा। सर एक रिएजेंट और है ना बीच में? हाँ आ रहा है, ठीक है। अभी तो तुम्हारे 3 ही कार्बन है ना, 3 ही कार्बन तक पहुंचे हैं। अब क्या होगा? NaNH2 क्या करेगा? देखो NaNH2 बेस होता है, ये क्या है? एक बेस है। तो बेस एसिडिक हाइड्रोजन को खा जाता है, यानी कि जो आपका रिएक्टेंट है ना, इसका हाइड्रोजन ये ले लेगा। अरे समझे? जो तुम्हारा ये जो मैं इसको मैं ए लिखता हूँ, ए को मैं दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये जो ए है, ये क्या था? ये तुम्हारा था HC ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH3। अब इसमें अगर NaNH2 डालोगे, इसमें NaNH2 डालोगे, NH2 बेस है, बेस अपना माइनस इस हाइड्रोजन को ले लेगा और क्या बनेगा? बनेगा आपका C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH3 और यहाँ पे आएगा माइनस। बोलो यही होगा ना? अब क्या करेंगे? देखो एक रीजेंट और है C2H5Br, यानी कि यहाँ पे एक रीजेंट और अवेलेबल है। कौन सा रीजेंट है? कार्बन कार्बन ब्यूरोनियम, C2H5Br है ना। अब बताओ ये माइनस इस पे अटैक करे तो ब्रोमीन बाहर, अरे यही होगा ना, माइनस अटैक करेगा तो ब्रोमीन कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा ना, बोलो भाई। यस सर। तो माइनस का अटैक करेगा, ब्रोमीन को बाहर निकालो, प्रोडक्ट क्या बनेगा? कार्बन कार्बन, फिर 2 कार्बन का में एक और कार्बन एंड फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। कैसे हो रहा है? उल्टा हो रहा है क्या? देखो तो सही है सर, पेन 2IL। नहीं नहीं, इधर देखो, पहले ये कार्बन इस पे अटैक हुआ ना, फिर एक और कार्बन, देन तुम्हारा ये वाला कार्बन, मैं इसको लिखूं 1 2 3, देन 1 वाला कार्बन, उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड, देन कार्बन। यही होगा ना? समझ में आ रहा है? तो बताओ ये तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड सेकेंड वाले पोजीशन पे है ना। और क्वेश्चन अब क्या कर रहा है? क्वेश्चन कह रहा था, देखो क्वेश्चन कह रहा था द वैल्यू ऑफ एक्स, कह रहा है 1 to डाइब्रोमोन ऑन ट्रीटमेंट विद x मोल ऑफ NaNH2। मतलब कह रहा है NaNH2 को कितना मोल लेना है? x मोल लेना है, x मोल NaNH2 लेना है। तो NaNH2 बताओ कितना मोल लियो? 2 मोल यहाँ पे ले रहे हैं और 1 मोल यहाँ पे नीचे खर्च कर रहे हो। टोटल कितने मोल हुए? 3 moles। 3 मोल हो गए ना। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, किसी को कोई डाउट? 49 का आंसर 3 होगा। किसी को डाउट है? नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं, उल्टा नंबर ऑफ कार्बन कहाँ बढ़े थे? पेंटाइन ही तो बोला था, पेंटाइन ही 5 ही कार्बन है, नहीं बढ़ा है नंबर ऑफ कार्बन। हाँ भाई सही बोल रहे हो। तो 48 का तुम कुछ बच्चे ने मेंशन किया था, वरुण ने 3 किया था, बहुत सही है भाई। कशिश रॉन्ग थे, वो कर लो। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है। अल्कोहलिक के एज दे रखा है, बताओ अल्कोहलिक के एज और डेल्टा भी दे रखा है, क्या होगा? E1 E2 SN1 SN2 क्या होगा? क्या होगा भाई? SN1 SN2 E1 E2 क्या होगा? इवन रिएक्शन हो जाएगी। हाँ इवन E1 या E2? हीट दे रखा है ना, साथ में हीट देते हैं तो
E1 हीट हो दे जाता है। रखा है तो क्या होगा, हीट देना होगा। अल्कोहलिक के OH है ना, E2 कराओ, E2 कराओ, E2 E1 नहीं। हाँ तो हीट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर। हीट वहां पे भी चाहिए होता है, E1 E2 दोनों में चाहिए होता है। ओके अल्कोहलिक लिखा हुआ है ना, अल्कोहलिक के OH है तो E2 करा दो, दोनों में हीट चाहिए यार। तो बताओ कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं यहाँ पे? 3 बनेंगे। देखो अल्कोहलिक के OH है, OH माइनस, बताओ पहले ये E1 कराए या E2 कराए, प्रोडक्ट क्या बनेगा? अल्कोहल, एल्कीन, अल्काइन क्या बनेगा? सर अल्कीन। एल्कीन बनेगा, एल्कीन बनेगा। एल्कीन, यानी कि एक डबल एडजस्ट बनेगा, ये तो ऑक्सीजन बनेगा। R R और R के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। अब बताओ ये तुम्हारा अल्फा था, ये बीटा है, ये बीटा है, तो जितने तरह के बीटा हाइड्रोजन बताई तो प्रोडक्ट बनेगा। अरे देखे थे ना अभी स्टार्टिंग में हमने पढ़ा वो था आएगा ना, वो। बीटा हाइड्रोजन होना कंपल्सरी। तो बताओ कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 3। 3 बनेंगे। कैसे 3 प्रोडक्ट बनेंगे? सर स्टीरियो भी तो है, इंक्लूडिंग स्टीरियो। हाँ ये सही बात। सिस ट्रांस हो जाएगा। तो इधर आओ, देखो अगर मान लो कॉर्नर पे अटैक करेगा तो ऐसे जाएगा और ब्रोमीन जाएगा, कॉर्नर पे अटैक होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? कॉर्नर पे डबल बॉन्ड आएगा। और अगर साइड वाले पे अटैक करेगा, बीच वाले पे अटैक करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? जहां डबल बॉन्ड आएगा। बोलो यही होगा ना। अब बताओ क्या ये सिस ट्रांस हो सकता है क्या? H H 2 H है, नो सर। ये एक ही फॉर्म में रहेगा, स्टीरियो में एक ही फॉर्म में रहेगा। लेकिन इसका सिस ट्रांस हो सकता है। देखो एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे कितने प्रोडक्ट बने? 2। टोटल कितने प्रोडक्ट बने? 1 + 2 1 + 3 हो 2 जाएगा स्टीरियो को मिला के। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? 3. तो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था जिसका आंसर 3 आएगा, ठीक है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन जनरली जेई में जो आते हैं वो टफ आते हैं। तो किसी को यहाँ तक कुछ डाउट आउट है तो पूछो भाई। यस वरुण सही बोल रहे थे, 50 का 3 होगा, अंजलि सही बोल रहे थे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक होगा तो हम सही बोलें। डिजेंट भी देखना है, अल्कोहलिक के वजह से ना। E1 के लिए तुम्हारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए, जैसे P2O5 ले लो, H2SO4 ले लो, इस सब केस में तुम्हारा E1 होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, किसी को मतलब जरूरी नहीं केवल इसी टॉपिक से या इसी चैप्टर से, और अदर चैप्टर से भी किसी को कोई डाउट हो तो बताओ भाई क्या डाउट है तुम्हारा।